तो लोकी सीरीज के एपिसोड 2 की एंडिंग में लेडी लोकी की मुंह दिखाई तो हो ही गई है, पर इस एपिसोड के बाद से ही सभी फैंस के मन में एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि लेडी लोकी चाहती क्या है और क्यों उसने मेन टाइमलाइन को ऐसे फोड़ दिया जैसे हम लोग बर्थडे पार्टीज में फुग्गे फोड़ते हैं। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमिक्स एम्पायर, और बिना किसी देरी के ये कॉम्प्लिकेटेड वीडियो शुरू करते हैं। अब ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है ही कि ये लेडी लोकी चाहती क्या है, पर उससे भी ज्यादा बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन ये है कि ये लेडी लोकी है कौन। बेसिकली ये लेडी लोकी हमारे वाले मेन टाइमलाइन वाले लोकी की एक अल्टरनेटिव वर्जन है जो कि एक बिल्कुल ही अलग यूनिवर्स से है। अब एपिसोड 2 के बाद से ही इंटरनेट पे लोकी से रिलेटेड थ्योरीज की सुनामी सी आ चुकी है और उन्हीं में से एक थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है जिसके हिसाब से ये लेडी लोकी हमारे वाले लोकी की अल्टरनेटिव वर्जन नहीं है, बल्कि हमारा वाला लोकी ही लेडी लोकी है। मतलब जब हमारे लोकी को TVA के बारे में पता चला तो उसने TVA पर कब्जा करने के लिए प्लान बनाया और ऐसा करने के लिए उसने अपने आप को मेल से लेडी लोकी बना लिया है और TVA पर हमला कर रहा है। पर अगर ऐसा है तो फिर TVA की फाइल्स में लेडी लोकी वाली वेरिएंट का नाम सिल्वी क्यों रखा गया है? यानी अगर ये वाली लोकी और हमारा वाला लोकी सेम होते तो फिर उनके नाम अलग अलग नहीं होते। वैसे इस सीरीज के 3rd एपिसोड में हमें लेडी लोकी की बैक स्टोरी देखने को मिल सकती है। तो अब हमें ये तो पता है कि ये लेडी लोकी और हमारे लोकी दोनों ही अलग अलग है, पर फिर भी वो दोनों हैं तो एक ही कैरेक्टर के 2 अलग अलग वर्जन्स। बस ये लोग अलग अलग यूनिवर्स से है। तो फिर इस लेडी लोकी का मोटिव है क्या? क्योंकि 2nd एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा कि किस तरह उसने TVA के रीसेट चार्जर्स की मदद से सेक्रेट टाइमलाइन में ब्लास्ट कर दिया। तो अब इसका एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि ये लेडी लोकी कोई मैनिएक है, यानी DC के जोकर की तरह कोई सन की है जो बस इसलिए तबाही मचाना चाहती है क्योंकि उसे इसमें मज़ा आता है। क्योंकि उसके ब्लास्ट से सेक्रेट टाइमलाइन में कई सारी ब्रांचेस क्रिएट हो गई है और अगर उनमें से कोई एक भी रेड लाइन पार कर गई तो फिर TVA वाले भी उसे रीसेट नहीं कर पाएंगे और ये पूरी सेक्रेट टाइमलाइन तबाह हो जाएगी। पर ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ही गलत है और लेडी लोकी का मोटिव तो एपिसोड 2 में ही वैसे ही क्लियर कर दिया गया है और वो है TVA पर कंट्रोल करना, जिसके लिए उसने पहले TVA के हंटर्स और मिनटमैन को मारा, फिर हंटर C-20 से टाइम कीपर्स की लोकेशन का पता लगाया और उसके बाद लोकी और मोबियस को भी रॉक्स कार्ट में ट्रैप में फंसा लिया और अब उसका नेक्स्ट टारगेट होंगे टाइम कीपर्स। और जैसा हमने 2nd एपिसोड की एंडिंग में देखा ही है कि दोनों ही लोकी किसी पोर्टल से भाग गए हैं। तो मेरे हिसाब से अब लेडी लोकी जाएगी वापस TVA के हेडक्वार्टर्स में, क्योंकि TVA के सारे हंटर्स और मिनटमैन सेक्रेट टाइमलाइन की ब्रांचेस को रीसेट करने की कोशिश करेंगे और मोबियस और हंटर B-15 भी अभी वहां नहीं होंगे, जिसका मतलब साफ है कि उसे टाइम कीपर से मिलने से रोकने के लिए अब वहां पे कोई नहीं होगा, जिसका फायदा उठाकर वो टाइम कीपर्स के चेम्बर में घुस जाएगी और किसी तरह उन्हें हटाकर TVA पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। पर अब क्योंकि हमारा लोकी भी उसके साथ है तो सिचुएशन सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। वैसे हमारे वाले लोकी का भी मोटिव यही है कि वो किसी तरह TVA के ऊपर कंट्रोल कर ले और इसीलिए लेडी लोकी भी यही सोच सकती है, क्योंकि करेला चाहे हरा हो या लाल वो कड़वा तो होता ही है और इसीलिए हो सकता है कि लेडी लोकी का भी मोटिव हमारे वाले लोकी से मैच करे। तो मेरे हिसाब से तो TVA पर कंट्रोल करना ही लेडी लोकी का प्राइमरी मोटिव है। और आपको क्या लगता है कि लेडी लोकी का मोटिव क्या है, ये कमेंट में बताना मत भूलना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक्स एम्पायर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।